गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किया था फर्स्ट हाउस से सिक्स हाउस तक। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेवेंथ हाउस से 12 हाउस तक। ठीक है, तो सेवेंथ हाउस जो यहाँ पे अगर मंगल ये हाउस मेष लगन में अगर मंगल यहाँ पे बैठेगा तो मंगल दोष बना देता है। आदमी का लाइफ टूट जाता है, आपका परिवार बर्बाद हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत बहुत सब बहुत कुछ बात सुनने में आता है। मगर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में सिर्फ मंगल यहाँ पे बैठे रहने से, अगर वो मंगल मतलब वो अगर मंगल लगन मेष लगन का होता है कि लियो का होता है कि आपका धनु का होता है कि आपका ये मीन का होता है, तो ऐसा नहीं बहुत ख़राब यहाँ पे नहीं करता है। अगर उसके ऊपर बहुत ख़राब एस्पेक्ट नहीं आता है तो, नहीं तो ये यहाँ पे आपका मतभेद कराता है कि थोड़ा बहुत आपका बातचीत में प्रॉब्लम आ सकता है कि दोनों दोनों का बात नहीं सुनता है, ये नहीं सुनता है, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। मगर ऐसा नहीं होता है कि पूरा डुबा देता है, ऐसा हमने नहीं देखे। ठीक है, मेरा हिसाब से जितना भी हम अब तक कुंडली देखे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मगर डिवोर्स के लिए अकेला जिम्मेदार नहीं होता है। ये मैं आपको बता सकता हूँ मेरा एक्सपीरियंस से। अगर मंगल का दृष्टि फास्ट जो दृष्टि अगर ये इस 10वें हाउस में पड़ेगा, 10th हाउस में इसका दृष्टि आएगा, तो ये काम काज के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। आपका काम, आपका बिजनेस वगैरह, प्रोफेशन वगैरह जो होता है इसके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। आपका ये जगह पे आपका जो फुलफिलमेंट देता है आपको ये जगह पे बैठ के। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सेवन जो नज़र होता है उसका सप्तम दृष्टि होता है फास्ट हाउस में। तो फास्ट हाउस में जो आपका आएगा वो आपको तेजस्वी बना देता है, आपको मेहनती बना देता है, हाँ थोड़ा जिद्दी भी बना देता है। मगर जीत खराब नहीं है, कुछ अच्छा चीज़ के पीछे अगर आदमी जीत करके बैठेगा तो आदमी को बहुत लाभ होता है एक न एक टाइम के बाद, तो ये खराब नहीं है। उसके बाद उसका दृष्टि आता है आपका चार्ट का सेकंड हाउस में, धनुष की धन राशि जो होता है, धनुष वहाँ पे आता है। जब सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ता है तो अच्छा होता है, ये आपका परिवार के लिए अच्छा होता है, धन के लिए अच्छा होता है, धन सेविंग भी करवाता है। ऐसा नहीं कि धन पूरा लुटा देता है, ऐसा नहीं, प्रत्येक प्रॉपर्टी भी उसको मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे बैठ के। अब जब हम लोग बाद में केस स्टडी कीजिएगा तो करेंगे तो सब पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता है कि यहाँ खराब दृष्टि देता है, ऐसा नहीं। तो अगर यहाँ बैठ के मंगल जो है थोड़ा बहुत अनबन देता है, मगर ये उसका जो दृष्टि है इसके लिए अच्छा होता है, तो खराब कैसे हो गया मंगल, ये मेरे को समझ नहीं आया। जो भी है तो थोड़ा बहुत अनबन होता है, क्योंकि कोई भी बात को लेके प्रॉब्लम हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच, मगर टूट जाएगा ये नहीं बोल सकता भाई, होता नहीं है। कुछ लगन के हिसाब से ऐसा ऐसा कि ये आप सोचिए कि ये दूसरा कोई लगन है, जैसे वृषभ हो गया, मिथुन हो गया, ये सब लगन के लिए अगर मंगल यहाँ बैठेगा तो खराब कर सकता है। मगर मेष लगन लियो का है, धनु का है, मीन का है, वृश्चिक का है, इतना खराब नहीं करता है। और उसके ऊपर कोई अच्छा प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाएगा तो वो तो हो गया काम खत्म, वो तो कभी भी खराब नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है ये मंगल दोष बन जाता है, ये बन जाता है, ये सब नहीं होता है। इसके बाद आ जाता है आपका 8th हाउस। यहाँ पे अगर लग्न से बन गया तो फिर आपका हो गया कि भाई ये तो उसका ही घर है। फिर बोलेगा कि कोई आदमी के पास जाइएगा, वो नहीं ये खराब है, ये डुबा देगा, वो डुबा देगा। कुछ नहीं डुबाने वाला, खुद का घर है ये। आदमी का लाइफ को बढ़ाने वाला है, डुबाने वाला नहीं है, खराब नहीं करेगा आपको। यहाँ पे बैठ के हाँ थोड़ा बहुत चपेट आपको लग सकता है, कोई चोट लग सकता है, मगर उतना तक ही। लाइफ का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ बैठ के देने वाला नहीं है। और ये विपर जो राजयोग में भी पड़ गया है, अगर इसका पावर रहेगा तो ये इतना भी खराब नहीं करने वाला है। तो इसका दृष्टि जो आएगा आपका, पहला दृष्टि आपका आएगा लाभ भाव में, आपका बढ़ाने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ गया इसके ये इसके में क्या होता है कि
कभी कभी जो बड़ा भैया होता है उसके साथ थोड़ा अनबन हो जाता है, मगर ऐसा बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करते। बड़ा भैया के साथ आपका रिलेशन अच्छा रखता है, ख़राब नहीं रखता है। अनबन तो सभी रिलेशन में होता है, मगर इसमें आपको ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। बड़ा भैया इनका होता है, ये जो यहाँ पे जब दृष्टि देगा तो बड़ा भैया इन लोगों का होता है। फिर इसका यहाँ पे जब आपका धन के ऊपर दृष्टि देगा तो धन के लिए भी अच्छा है। आप पैसा इकट्ठा कर सकेगा, आप पैसा जमा सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी कोई जो पेटर्नल प्रॉपर्टी है वो मिल सकता है। ठीक है, आपको पैसा यहाँ पे रहेगा, आपका अकाउंट में बैंक बैलेंस भी अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कि खराब रहेगा। फिर आपका आ जाएगा आपका थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जब आपको ये बैठेगा तो आपको मेहनती बना देगा, आप मेहनत करने वाला होगा, आप जुगाड़ू भी कर सकते, यहाँ बैठ के आप जुगाड़ू भी बन सकते हैं। ये कोई काम है, हमको ये चीज़ चाहिए तो आप जुगाड़ करके भी ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आप करवाइएगा, आप कर सकते हैं। तो मेरा हिसाब से तो ये जगह पे मैं कभी देखे नहीं कि बहुत ख़राब रिजल्ट। मैं बेसिकली मेष लगन में मंगल का कोई जगह में ख़राब रिजल्ट मैं नहीं देखा हूँ अब तक। जो जगह में बैठता है वो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है। अगर अच्छा बैठा है तो छोड़ दीजिए। अगर सोचिए कि राहु का दृष्टि पड़ गया, शनि का दृष्टि पड़ गया, तो वो भी देखना पड़ता है कि उसका दृष्टि, वो जो घर में बैठे है वो घर भी खराब है कि नहीं, और मंगल जिसका घर में गया है वो कौन सी सिचुएशन में है, वो भी मेनली बात है कि वो अगर ख़राब सिचुएशन में रहेंगे तो थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है, आपका रिजल्ट मिलने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मगर बेसिकली मंगल यहाँ पे देने के लिए आपको आया है, आपको गाइड करने के लिए आपको आया, आपका ज़िंदगी सुधारने के लिए आया है। इसके बाद मंगल आ जाता है 9th हाउस में। ठीक है, आपका 9th हाउस में जब मंगल आएगा तो ये आपका भाग्य का घर है। तो भाग्य किसको नहीं चाहिए, ये आपको भाग्य के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है मंगल। यहाँ बैठ के मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है, आपका भाग्य में वृद्धि आने वाला है, पिता के साथ बढ़ने वाला होता है। कभी कभी मतभेद करवाता है, ऐसा नहीं कि मतभेद नहीं करवाता, वो सबके घर में होता है। भगवान को मानने वाला होता है। ठीक है, ये घर में लाख, जो जिसको हम कहते हैं लाख, लक्ष्मी का घर ये होता है। यहाँ बैठ के मंगल आपको लक्ष्मीवान भी बनाता है। जब यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, हर घर में ही पैसा सब कुछ देता है, मगर ये जो स्पेशल तीनों घर हैं ये लक्ष्मी घर बोला जाता है। 1, 9, 1 और 5, ये तीनों भाव को। और यहाँ बैठ के मंगल अगर यहाँ बैठेगा मेष लगन में तो आपको पैसा देगा। इसका नज़र अगर पहले हाथ में 1, 2, 3, 4 यहाँ पे पड़ेगा तो आप विदेश से, बाहर से, आपका घर से दूर जगह से भी आप कमाई कर सकते हैं। आपका जो कोई केस, कोर्ट, लिटिगेशन वगैरह होता है यहाँ से आपको दूर हटा देगा, आपको वहाँ पे जीत भी हो सकता है, ये बना देगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा उसका है 3 नंबर पे। तो फिर वही बात आ जाएगा कि आपका छोटा भैया से आपका प्रॉफिट हो सकता है, छोटा भैया के साथ बैठ के आपका बिजनेस भी कर सकता है, आपको भी छोटा भैया से प्रॉफिट होगा, छोटा भैया को भी आप दोनों मिलजुल के यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपका बाहर घूमना जाना के चौक पर जाएगा, आप बाहर घूमिएगा। यहाँ बैठ के मंगल कभी कभी विदेश में भी लेके जाता है, घूमने के लिए जाता है, कर्म के लिए भी हो सकता है, आपको ले जा सकते हैं। और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, घर में थोड़ा बहुत माँ से नहीं बनने का जो बनता है, ठीक है, माँ को थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है घर से, थोड़ा बहुत ही। आप यहाँ से आप बेसिकली आप घर से दूर जाने वाले हैं बेसिकली, तो यहाँ पे मन के माँ के लिए थोड़ा उसका खराब लग सकता है कि उसका बेटा या बेटी जो भी है इतना दूर जा रहा है, बाहर जाके रह रहा है। ठीक है, तो मगर फिर भी ओवरऑल ये अच्छा देता है, ख़राब नहीं देता है, आपको प्रॉफिट गेन करवाने के लिए कर दे यहाँ पे जब आता है। फिर आपका आ जाता है शनि के लगन पे मार्स। ऐसा बोला जाता है कि मार्स के साथ शनि का बहुत प्रॉब्लम है, दोनों के अंदर बनता नहीं है, जब रहता है ये करता है वो करता है, बहुत कुछ बोला जाता है। मगर उसी के घर में मंगल उच्च का हो जाता है। अभी जब मंगल यहाँ पे उच्च का हो जाएगा तो पता ही चलेगा ये राजयोग बन गया है। ठीक है, मेष लगन में अगर मंगल यहाँ उच्च का बैठेगा तो राजयोग बनेगा। राजयोग क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हमको कुछ बोलना नहीं है, कि आपको पता चल गया राजयोग जब होता है तो क्या देता है। राजयोग नाम ही काफ़ी है उसको बोलने के लिए, तो देता है यहाँ बैठ के। ठीक है, तो ऐसा मंगल के साथ शनि का रिलेशन इतना ख़राब है, अगर शनि का इतना रिलेशन ख़राब है तो यहाँ पे उच्च का कैसे बढ़ गया। ठीक है, जो भी है ये सब आप लोग धीरे धीरे बात करेंगे। ऐसा नहीं है बहुत भ्रम फैला हुआ है, ये है वो है बोल के, कुछ नहीं है, सब अच्छा है। ये जान लीजिए कि सब अच्छा है, कुछ खराब नहीं है।
तो ये जगह में मंगल जब बैठेगा तो आपको काम काज के लिए, आपका प्रोफेशन के लिए, आपका बिजनेस के लिए, आपका करियर के लिए परफेक्ट जगह है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरा परफेक्ट नहीं है, तो वो भी है उसी का हिसाब से, मगर एक काम का जगह है, यहाँ बैठेगा तो सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला है। यहाँ से जब वो फोर्थ हाउस को देखेगा, फोर्थ दृष्टि से देखेगा फर्स्ट हाउस को, तो आपका व्यक्तित्व में, आपका जो पर्सनालिटी है उसमें वो चमक लेके आएगा। साइड नॉर्मल बात है, जब उसका काम काज अच्छा चलेगा, दौड़ेगा, तो उसका पर्सनालिटी तो देखने लायक बनेगा ही बनेगा, ये तो नॉर्मल बात है, तो बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका फोर्थ हाउस, जब आपका काम काज में बहुत ज़्यादा बिजी रहिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब आप बड़ा आदमी बन जाएगा, तो घर में तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाइएगा, उसमें थोड़ा बहुत घर में आपका प्रॉब्लम रहता है, नॉर्मल बात है, रहेगा ही घर में प्रॉब्लम थोड़ा बहुत। तो ये ज़्यादा बहुत कुछ बड़ा नहीं, छोटा बहुत रहता है। उसके बाद जब फिफ्थ हाउस में देखिएगा तो उसका आपका संतान के लिए, आपका नॉलेज के लिए, जब आप बड़ा भाई ज़्यादा काम कीजिएगा, ज़्यादा नॉलेज आपको गेन होगा, तो ये जगह में आपका गेन आ जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, ये नॉर्मल बात है। तो ये बहुत गुड हाउस है मंगल के लिए। इसके बाद आ जाएगा 11th हाउस, तो ये भी तो गेन का जगह है। तो लग्नेश जब यहाँ बैठेगा, ठीक है, तो ये गेन करवाएगा, आपका प्रोफेशन में गेन करवाएगा, आप नौकरी करिए, आपका तरक्की होगा, आप बिजनेस कीजिएगा, आपका बिजनेस में ग्रोथ देगा। जब इसका महादशा अंतरदशा आएगा, आपका ग्रोथ देगा, आप लाइफ में कुछ पॉजिटिव आपको मिलने वाला है ये जगह में, जब उसका दशा अंतरदशा आएगा, आपको गेन देगा, बड़ा भैया से रिलेशन अच्छा बनाएगा। यहाँ से जब दृष्टि उसका फोर्थ दृष्टि होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे जब बढ़ेगा तो गेन जब होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ये तो नॉर्मल बात है। मगर कुटुंब के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, ठीक है, कुछ हो सकता है यहाँ पे मतभेद, मगर बेसिकली आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यहाँ बैठ के जब आपका फिफ्थ हाउस में वो नजर देगा आपका, तो आपका यहाँ से संतान के लिए अच्छा हो जाएगा, आपका नॉलेज के लिए अच्छा हो जाएगा। ये भी लक्ष्मी स्थान है, ये लक्ष्मी स्थान है, तो ये लक्ष्मी आपको इसका 11th हाउस जब लक्ष्मी को वो दृष्टि देगा तो ये घर का गेन होगा, ऐसा नहीं कि गेन नहीं होगा। यहाँ बैठ के जब 6th हाउस को देखेगा तो दुश्मन आपका होगा, ऐसा नहीं कि दुश्मन नहीं होगा, जब गेन होगा तो दुश्मन तो होगा ही, तो दुश्मन आपका होगा, मगर वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको जीत दिलाएगा। आप यहाँ आपका लोन, देखिए बड़ा बिजनेस होगा, जब कुछ होगा तो लोन तो अपना आ जाता है, मगर वो आपको लॉस नहीं करने देगा, आपको हानि नहीं पहुँचाने देगा, आपको यहाँ पे उसी से आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाए 12th हाउस। तो लग्नेश जब 12th हाउस हो जाएगा, फांडा वही है कि ये तो आपका विपरीत राजयोग में आ गया। तो जब विपरीत राजयोग में आ जाता है तो सबको पता है ये तो अच्छा रिजल्ट देता है, खराब कहाँ देता है। ठीक है, लग्नेश यहाँ चला जाएगा तो बहुत खराब है, ये है। अरे भाई साहब, ये तो आपका 8 नंबर देख लीजिए ना, उसी तरह से ये भी तो देगा, क्यों नहीं देगा? विपरीत राजयोग तो राजयोग नहीं है, वो भी तो राजयोग है, तो ये देना है इसको। आप बाहर से कमाई कीजिए, फॉरेन ट्रैवल कीजिए, ये आपको देगा। और जो प्रॉब्लम यहाँ पे बैठा है कि हॉस्पिटल ये सबसे आपको दूर लेके जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको सब खराब ही देने वाला है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब तो विपरीत राजयोग जो होता है वो तो कभी सिद्ध नहीं होगा। 6-8-12 का जो स्वामी है, अगर 6-8-12 भी बैठ जाएगा तो विपरीत राजयोग बैठता है, और फिर ये लग्नेश भी है, तो ये कैसे आपको खराब दे सकता है? कभी नहीं खराब देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बाद में आपको जब केस स्टडी करूँगा बहुत आदमी का, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, 6-8-12 का स्वामी जब यहाँ लग्नेश बन के यहाँ बैठेगा, खराब देने वाला नहीं है। बाहर से आपको गेन, मगर यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर लग्नेश यहाँ पे बैठ रहा है तो जो जातक जातिका का यहाँ पे आपका लग्नेश यहाँ पे बैठेगा, उसको एक ही काम करना है कि जिस ये महादशा में उसको सोचना है, बाहर से थोड़ा अलग सोचना है, जो आपको गेन करवाएगा। इसके बाद उसका जो फोर्थ जो एस्पेक्ट है, 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो छोटा भैया से भी उसको गेन दिलाएगा, छोटा भैया से उसका लाभ होगा, वो बाहर जाएगा। ये भी एक, ये जो आपका है ग्रुप 3rd हाउस है, ये आपको घूमने का जगह है, तो ये आपको ट्रैवल कराएगा, छोटा मोटा ट्रैवल करवाएगा। आप मूव करते रहिएगा, ऐसा नहीं कि मूव नहीं कीजिएगा, आपका मूवमेंट होगा। उसके बाद आपका उसका जो
सेवेंथ एस्पेक्ट जो होता है, जो सेकंड जो एस्पेक्ट सेवेंथ एस्पेक्ट होता है वो यहाँ पे आएगा। वही बात है कि ये जो हाउस है इससे आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। आपका जो कंपटीशन अगर इसमें कुछ बाहर में आके कुछ कंपटीशन वगैरह, बिजनेस में कुछ कंपटीशन वगैरह कुछ भी होगा तो आपको ये जगह से फ़ायदा देगा, लॉस नहीं देगा। फिर आ गया आपका परिवार के ऊपर। तो यहाँ पे भी वही है कि जब बाहर जाइएगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मगर बेसिकली इतना भी ख़राब नहीं करता है। अगर अकेला इसमें नज़र दे रहा है तो अगर इसके ऊपर और भी बुरा इफेक्ट आ जाएगा तो हो सकता है, मगर अकेला यहाँ पे मंगल का देश नज़र आएगा तो इतना भी ख़राब हमने करते हुए नहीं देखे, हमने नहीं देखे, मेरा जो एक्सपीरियंस है नहीं देखे। जो मंगल दोष होता है वो दूसरा लगन के लिए हो सकता है, मगर ये लगन में मंगल अच्छा है, वो आपको खराब नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हम लोग 1-2 दिन के अंदर जो वृषभ लगन है उसको लेकर आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।